इस वक्त हम लोग प्रयागराज के महाकुंभ में मौजूद हैं और हम अखाड़ों की ओर जैसे ही बढ़ते हैं तमाम संत नज़र आते हैं, तमाम अघोरी नज़र आते हैं जो कि एक संकल्प को लेकर के, एक जिद को लेकर के अड़े होते हैं। फ्रेम में आपको एक बाबा जी नज़र आ रहे होंगे जो कि 5 वर्ष से अपने हाथ को इसी प्रकार से ऊपर रखे हुए हैं और इनका क्या संकल्प है, क्यों ये हठ योग कर रहे हैं, बाबा जी से बातचीत करते हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? दिगंबर हरबंशगिरी मेरा नाम है। राजस्थान से आया हूँ, पुष्कर राजस्थान से आए हैं आप? जी, पुष्कर से। महाराज जी कब से आप ये संकल्प लिए, कब से अपना हाथ ऊपर कर रखे हैं आप? 2019 से और 5वें साल चल रही है। हाथों में दर्द नहीं होता है? अब दर्द की तो आदत बन गई। दर्द तो हमने स्वयं चला के लिया, किसी ने दिया थोड़ी है। हा? तो अब दर्द का क्या कहना है। अब जो तो परमपिता परमात्मा से दर्द तो सहने की क्षमता वो ही देता है। क्या संकल्प है आपका, क्यों ये हठ योग आप ठाने हुए हैं, क्यों अपने हाथ को, परचम को बुलंद रखे हैं ऊपर? साधु 4 चीज़ें ऐसी हैं जो परमार्थ के लिए होती हैं। ऐसे ही संत जन आते हैं, परमार्थ के लिए शरीर धारण करते हैं। वही परमार्थ के लिए हम भी, ये संकल्प है हमारा कि जगत का कल्याण हो। और संसार में जो आपदाएं कुछ ऐसे वो होते हैं, उनसे गुरु महाराज सबको राहत दो। और हमारे राजनेता, अफसर जो अधिकारी हैं ऊंचे लेवल के, इनको बल बुद्धि दो जो जगत कल्याण के हेतु कार्य करें। बस यही हमारा संकल्प है इनके लिए। इस बार आप आए हैं महाकुंभ में, व्यवस्था आपको कैसा नजर आ रहा है, सब दुरुस्त लग रहा है? दुरुस्त लग रहा है, लेकिन एक कमी दिख रही है मेरे को। जैसे अखाड़े हैं, अखाड़े में तो वो सरकार करती है। अब साधु संत जो दूना लगाते हैं, कुंभ मेले की शोभा किससे है? संतों से। दूना जो लगते हैं उनसे शोभा है। तो ये लकड़ी जो ले रहे हैं साधु, 8 रुपए किलो मिल रही है, 8 यानी 800 रुपये क्विंटल। अब साधु को कौन देता है? अब ये कहाँ से लाए साधु और फिर फूक रहे आया। तो सरकार का भी दायित्व कहलाता है इन संतों के लिए, या तो सरकारी टाले खुलवाएं जिसमें मध्य रूप से उसका वो रेट रखा जाए। तो उससे अपना जैसे तैसे आप जैसे देते हैं तो उससे इकट्ठे करके वो लक्कड़ ले आए, तो अपनी व्यवस्था बने साधु संतों को। अब ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं जो प्राइवेट वाले ये लूट रहे हैं। लकड़ी 800 रुपये क्विंटल, अब फिर भाड़ा अलग। तो साधु तो जो चमत्वाबार से जो लेके आया दान दक्षिणा के कुंभ जाएंगे, तो वो तो उसी में पूरा हो गया, लक्कड़ में ही। तो फिर जाने आने का उसका क्या होगा? तो मैं ये सरकार से निवेदन आपसे के माध्यम से कर रहा हूँ कि लक्कड़ों की थोड़ी व्यवस्था कराएं। आप किस पंथ के हैं आप? नागा? हम नागा साधु हूँ। हाँ, मेरा दिगंबर नागा बाबा हरबंशगिरी है। तो नागा साधु जो होते हैं वो तो वस्त्र नहीं पहनते, ऐसा कहा जाता है। ऐसा है, हमने एक परिवार को छोड़ा, माँ बहन को। अनेक संसार की तो माता बहन मेरी है, हाँ? तो उनकी भी तो मेरे को मर्यादा रखना है। तो उनकी मर्यादा के लिए हम वस्त्र धारण करते हैं। और जो हमारा समय होता है, जैसे कुंभ मेला में अब शाही स्नान करेंगे, उस समय हमें मर्यादा से ऊपर शिव के गढ़ के रूप में प्रकट होना पड़ता है। तो हम उस समय शिव के गढ़ रूप में, तो उस रूप में प्रकट होते हैं। नागा जो होते हैं शिव के उपासक होते हैं, शिव को पूजते हैं। आपने जटा भी वैसा रखा है, तो अब दिखा पाएंगे कितना बड़ा जटा है आपका? खोल पाएंगे उसको? अब खोलना तो बार बार फिर वही बात है कि 5-7 फीट की जगह है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। 5-7 मान्य हमारे कैमरे के लिए बड़ा खोल के दिखा दे कितना बड़ा जटा है आपका। तो ये महाराज जी का जटा है, आप देख सकते हैं 7 फीट का जटा। कितना वक्त लगता है इसे बनाने में? अब 16 साल की 16 साल की 16 साल लगता है। हाँ। तो इस पर वो साबुन, कुछ शैम्पू को इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, मैं केवल जल से धोता हूँ। हाँ। कुछ खुजली उजली नहीं होती आप लोगों को? खुजली किस बात की? जल से धारण धो लेते हैं तो कोई खुजली। आप देख सकते हैं 7 फीट की बाबा की ये जटा है। तो महाराज जी एक ही संकल्प है देश हित का। हाँ, देश हित का ही कार्य के लिए साधु धारण शरीर करता है। ऐसी 4 चीज़ें ही हैं जो परमार्थ के लिए होती हैं। जैसे संतोवर, संत आ गए वहाँ में, संतोवर में। और तरोवर, तरोवर यानी सरोवर। तो दूसरा आ गया सरोवर,
और तीसरा पेड़ वृक्ष जो होते हैं वो परमार्थ के लिए होते हैं, क्योंकि वो फल देते हैं, कभी खाते नहीं हैं, दूसरे ही खाते हैं, छाया भी दूसरे ही लेते हैं। और हमारे तुम्हारे जैसे जाते हैं कुड़ाड़ा भी चला देते हैं, उस पर काट के चले आते हैं। पर लकड़ी सूख जाती है तो अमच्चू अवार के काम भी आती है, फिर वो तैयार हो जाता है, एक जगह ही तैयार है। फिर छाया के लिए जब कल कुड़ाड़ी चला के गए, कल छाया लेने जाओगे तो छाया के लिए ये तो कहेगा नहीं कि आप उठ जाओ यहाँ से। तो दो ये संतोवर और पेड़ ये हो गए, हाँ। और तीसरा ये हो गया जल का सरोवर, तो ये किसी से राग द्वेष नहीं रखते। और चौथा आ गया मेघ, मेघ यानी वर्षा। तो वर्षा भी परमार्थ के लिए होती है, किसी एक के लिए आपके लिए पर्सनल नहीं बरसेगी, उनके लिए पर्सनल नहीं बसेगी, वो सबके लिए बरसती है। ऐसे ही संतों का ये कार्य है कि सबके लिए तक के त्याग, तपस्या और योग जो भी है वो सब परमार्थ के लिए होती है। महाराज धन्यवाद। तो देखिए इस प्रकार से तमाम जो साधु हैं, जो नागा साधु हैं, जो योग कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं,